गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, सबसे पहले दोस्तों कल हमने क्या डिस्कस किया था? निफ्टी में 24,330 के आसपास, 24,330 के आसपास हमने डिस्कस किया दोस्तों। यहां पर एक खतरा है, अगर कोई रेड कैंडल बने तो उसके नीचे पुट में एंट्री रहेगी, मार्केट वहां से गिरावट दिखा सकता है और वहां से एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में, और सेंसेक्स में लगभग 77,800 के आसपास से गिरावट की। और दूसरी चीज क्या डिस्कस की थी हमने दोस्तों कि देखिए यहां पर अगर मार्केट, जो लोग तेजी कर रहे हैं, 21 EMA के नीचे दो रेड कैंडल बन जाए, प्लीज कॉल साइड एंट्री नहीं, निकल जाना है कॉल साइड से अगर आप हैं, क्योंकि उसके बाद देखिए मार्केट नीचे नीचे नीचे, ये चीज याद रखनी है। लेकिन भाई अब आगे क्या, कल की एक्सपायरी में सेंसेक्स में क्या होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के एनालिसिस करें दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए आज मार्केट में कहीं ना कहीं तेज शुरुआत के बाद गिरावट देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा, सपोर्ट कहां पर है? 24,200 के आसपास ही दोस्तों, 24,200 के आसपास ही निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, जो कल भी हमने डिस्कस की थी, पहला सपोर्ट वहीं पर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 24,200। ठीक है, अब यहां पर कैसे काम करना है आपको पता है, कोई भी ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर तेजी करेंगे हम लोग, खासकर पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बने ग्रीन कलर का तो उसके ऊपर तेजी करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, टारगेट रहेगा पहला 24,300, 24,300 के आसपास, वहां आसपास एक लॉट प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर नेक्स्ट टारगेट 24,380 के आसपास, 380 जो हाई है दोस्तों, जहां शूटिंग स्टार बना है, वहां आसपास का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में। और तेजी में आपको पता है 21 EMA के ऊपर जब तक चल रही है ट्रेन, बैठे रहना है, दो रेड कैंडल बने निकल जाना है ट्रेन से, नहीं तो नुकसान में पड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सपोर्ट कहां पर है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा सपोर्ट अराउंड 24,100 के आसपास है दोस्तों। इस वक्त जो बड़ा सपोर्ट है वो 24,100 के आसपास है, यानी 24,200 के आसपास से मार्केट रिवर्स किया तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार उसके नीचे टिक जाता है तो प्लीज तब तक तेजी मत कीजिएगा जब तक वापस मार्केट 24,200 यानी 24,200 के ऊपर किसी ग्रीन कैंडल के साथ ना आए तो तेजी मत कीजिएगा, फंस सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस है 24,300 के आसपास, यहां पर कोई रेड कैंडल बन जाए, पुट साइड एंट्री रेड कैंडल के थोड़े नीचे हो सकती है, चीज याद रखिएगा। अच्छा, कॉल का तो डिस्कस किया, पुट में क्या है आपको पता है, एक बार ट्रेन नीचे की तरफ पुट में चल रही है तो जब तक कि निफ्टी नीचे चल रहा है आपका जो है, आप रह सकते हो वहां पर पुट में, जब तक दो ग्रीन कैंडल ना बन जाए। दो ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है तब आपको भागना चाहिए, क्योंकि फिर टाइम पास होगा या फिर दोस्तों मार्केट वहां से रिवर्स भी कर सकता है। चलिए सेंसेक्स के पास चलते हैं, सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए सेंसेक्स में दोस्तों 77,800 के आसपास हमने डिस्कस किया था, कोई रेड कैंडल अगर बन जाए तब फिर आप जो है पुट साइड जा सकते हो उस रेड कैंडल के नीचे। तो वहां से सेंसेक्स में भी लगभग जो है 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है लगभग। अब आगे क्या दोस्तों, सेंसेक्स का सपोर्ट कहां पर है? देखिए जो सेंसेक्स का सपोर्ट है दोस्तों, वो सपोर्ट आपका 77,400 के आसपास सपोर्ट है। 77,400 क्योंकि ये रेजिस्टेंस था तो एसआर थ्योरी कहती है सपोर्ट बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, 77,400 के आसपास, 77,400 के आसपास पहला सपोर्ट है सेंसेक्स का, यानी कोई ग्रीन कैंडल बनती है उसके ऊपर हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, कब निकलना है, ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लगभग 30 से 40 पॉइंट्स का, ये चीज याद रखनी है। लेकिन जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो कोई हैमर बन जाए ग्रीन कलर की, या फिर पावर बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल जिसकी पूंछ ना के बराबर हो, टेल ना हो, उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री रहेगी। और टारगेट पहला रहेगा दोस्तों 77,700 और नेक्स्ट टारगेट 78,000, यानी पहला प्रॉफिट बुक करना है 77,700 के आसपास, और फिर नेक्स्ट प्रॉफिट 78,000, 78,000 जो कि मानसिक एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां बुक करना है। यहां भी सेम तरीके से काम करना है दोस्तों, जब तक कॉल साइड आप हैं और सेंसेक्स जो है वो ये 21 EMA के ऊपर चल रहा है, आपको ट्रेन में बैठे रहना है। लेकिन दो रेड कैंडल अगर 21 EMA के नीचे बन जाती है तो आपको ट्रेन से उतर जाना है, क्योंकि फिर आप फंस सकते हो कॉल साइड, या तो टाइम पास होगा या तो लॉस होगा, ये चीज याद रखनी है। लेकिन भाई बड़ा सपोर्ट कहां पर है सेंसेक्स का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अराउंड दोस्तों 77,050, 77,050 से लेके 77,100 के आसपास बड़ा सपोर्ट है सेंसेक्स का, वहां आसपास जो है अगला सपोर्ट है। याद रखना है, अगर 77,400 के
नीचे जाता है सेंसेक्स तो प्लीज तब तक तेजी मत कीजिएगा जब तक वापस से सेंसेक्स 77,400 के ऊपर ना आ जाए ग्रीन कैंडल बना के। लेकिन चूंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं एक और लेवल आपको बताता हूं दोस्तों, 77,700 यहां आसपास अगर रेड कैंडल बने, उस रेड कैंडल के नीचे पुट साइड एंट्री, और अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो ग्रीन कैंडल के ऊपर कॉल साइड एंट्री। टारगेट रहेगा ऊपर में भी 300 का, नीचे में भी 300 का। याद रखना है स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। अगर आप तेजी करें ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे लगभग 30-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और जब पुट में एंट्री कर रहे हैं तो रेड कैंडल बनती है उसके नीचे हम लोग एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा लगभग 40 से 50 पॉइंट का। ये चीज याद रखनी क्योंकि ये मेक और ब्रेक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है भाई? बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और देखिए बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और 58,000 का जो याद होगा आप लोगों को टारगेट था वो भी अचीव किया है बैंक निफ्टी में। यही इसका दोस्तों अगला रेजिस्टेंस है। अगर 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है अगले राउंड की तेजी बैंक निफ्टी दिखा सकता है, वहीं पर इसका रेजिस्टेंस है। बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का लगभग दोस्तों 57,600 57,600 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं दोस्तों सेंसेक्स एक्सपायरी में उम्मीद है कि एक बिग मूव आ सकता है।